हेलो गाइस, मैं हूं आयुष जायसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम सीखेंगे कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नामों के बारे में और उनके कुछ एंजाइम्स के बारे में। फिर डाइजेस्टिव हमारा जो सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है हम उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे पेट के बारे में, यानी कि हमारा स्टोमच, फिर लिवर के बारे में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, हमारे जो फूड की डाइजेशन होती है। हमारा जो फूड है उसके डाइजेशन को हम कहते हैं, डाइजेशन का एक डेफिनेशन है इसको, जो कि है द फिजिकल केमिकल प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी गेट्स एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, द रिपेयर for the repair of wound, for the growth of our body, to repair our body from, to protect our body from diseases is called digestion. ये होता है हमारा डाइजेशन का डेफिनेशन। इसका मतलब है कि हमारा जो डाइजेशन है वो फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में हम मुंह में जब खाना लेते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं, खाना को च्यू करते हैं अच्छी तरीके से और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो होता है हमारा फिजिकल प्रोसेस। और कुछ एंजाइम्स जो हमारे फूड में मिलते हैं तो उतने हम वो क्या होते हैं, केमिकल का ही टाइप से उनको मानते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट, उन्हें क्या होता है हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्हें हम यूज़ करते हैं हमारे वुड के रिपेयर में, ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ में और डिजीज़ से प्रोटेक्ट होने के लिए। और हमारी बॉडी में ये हम मतलब हमें एनर्जी भी देते हैं काम करने के लिए। हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे मुंह में से चालू होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली हमारा जो होता है वो हम डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन सब्सटेंस को। और कुछ जो होते हैं एंजाइम्स वो बेसिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड करते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो बेसिकली जो हम ब्रेकडाउन होता है वो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैट जो होता है वो फैटिक एसिड में बदल जाता है। तो चलिए अब हम आगे सीखते हैं। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहता है। जो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा वो होता है एलिमेंट्री कैनल। हमारा जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसमें कुछ ऑर्गन्स आते हैं, जो कि सबसे पहला होता है हमारा माउथ, फिर आता है हमारा ईसोफेगस, फिर आता है हमारा स्टोमच यानी कि हमारा पेट, फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट एनस। ये होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल। इसका मतलब होता है कि इन्हीं के थ्रू हमारा जो फूड होता है हमारे मुंह में आता है और सारा जो भी एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का एसिमिलेशन होता है, उसके बाद वो एट लास्ट एनस में जाके हमारे बॉडी से निकल जाता है। फिर दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब मैंने एंजाइम्स के बारे में आपको बताया था। तो इसमें एंजाइम्स कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आती है हमारी सलाइवा, फिर आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर गॉल ब्लैडर, फिर पैनक्रियाज एंड एट लास्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हमारी सलाइवा तो आपको पता है हमारे मुंह में ही रहती है, तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम ऑर्गन्स के बारे में भी जानते हैं आगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन सबसे पहले चालू होता है वो होता है हमारे मुंह में। सबसे पहले मुंह में हमारे ये चालू होता है
और इसमें क्या होता है कि हमारा टंग भी प्रेजेंट रहता है। टंग का कोई बेसिक काम नहीं रहता है, ये सिर्फ टेस्ट बताता है, सिर्फ इतना ही काम है। फिर आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। हमारा जो मुंह है उसमें 3 सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। फिर आता है हमारा ईसोफेगस, यानी कि हमारा फूड पाइप, जो कि क्या करता है, जो फूड है उसको हमारे पेट तक का पहुंचाता है। फिर आता है हमारा स्टमच, यानी कि हमारा पेट, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा डाइजेशन, मतलब थोड़ा सा ब्रेक डाउन ऑफ फूड रहता है। फिर आता है हमारा लिवर, जो कि उसमें एंजाइम मिलाता है। फिर आता है गॉल ब्लैडर, इसमें क्या होता है, जो लिवर का एंजाइम होता है वो आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक टाइप का एंजाइम छोड़ता है। डोडेनम क्या होता है कि एक टाइप का पाइप है जिसके अंदर 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं जो ऑर्डर देते हैं पैनक्रिया और गॉल ब्लैडर को उनके अंदर के प्रेजेंट एंजाइम को छोड़ने के लिए। इलियम जो होता है हमारा, इसमें हमारा जो हमारा जो होता है, इसमें थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का, और यहीं पे लास्टली आकर के हमारा जो है जो फूड, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है हमारा सीकम एक टाइप का लार्ज पार्ट प्रेजेंट रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर आता है अपेंडिक्स का है, ये कोई काम यूज़फुल अभी नहीं है काम के लिए, क्योंकि ये जो क्या करता है, ये घास फूस जो होते हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन करता है। गाय भैंस जो होती हैं वो इसी के थ्रू अपना जो घास होता है उन सबको एब्जॉर्ब करती है, उनके अंदर का न्यूट्रिशन। पहले हम ह्यूमंस भी जो थे वो पहले घास फूस खाया करते थे, जैसे कि गाय भैंस खाती हैं। तो ये क्या, पहले अपेंडिक्स उन्हीं का डाइजेशन कर देता था। फिर आता है हमारा असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड रेक्टम एंड एनस। तो चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में जानें। सबसे पहले आता है हमारा माउथ। हमारा जो माउथ होता है इसको हम 2 और नाम से जानते हैं। एक होता है हमारा ओरल कैविटी, एक नाम से हम इसे जानते हैं, और दूसरा होता है बक्कल कैविटी। सो इन दोनों नामों से हम जानते हैं हमारे माउथ को। हमारा जो माउथ है इसमें आपको मैंने बताया था कि एक टाइप का एंजाइम रहता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा। हमारा जो सलाइवा होता है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है पीरियोडिक, एक होता है सबलिंगुअल और एक सबमेटिबल होता है। पीरियोडिक सलाइवा जो होती है ये बहुत बड़ी सलाइवा होती है, और ये जो सलाइवा होती है वो स्नेक्स में पॉइजन का काम करती है। और हमारा जो माउथ है इसके अंदर की जो सलाइवा होती है, सलाइवा में भी 4 टाइप के पार्ट रहते हैं। सलाइवा में एक टाइप पाया जाता है लाइसोजम, हमारा आता है लाइसोजम। हमारा लाइसोजम क्या करता है, ये डिजीज़ेस को मार देता है। मतलब हमारे बॉडी जो प्रेजेंट रहते हैं कुछ डिजीज़ेस, उन सबको ये मार देता है। जो भी डिजीज़ आती है हमारे मतलब खाने के थ्रू हमारे हाथ से, तो उन सबको ये क्या करता है, मार देता है। फिर हमारे जो मुंह में और 2 पार्ट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइलिन और डिस्टेज। ये क्या करते हैं, इन दोनों का एक ही काम होता है, वो है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। हमारा जो स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है जिन्हें ये दोनों मिलके डाइजेस्ट करते हैं। फिर आता है हमारा म्यूकस। ये क्या होता है, हमारे खाने को स्टिकी बना देता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है, वो एकदम तेज़ी से हमारे पेट में नहीं गिरता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमारे पेट में चोट लग सकती है, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेता है। तो इन सब से क्या होता है, हमारे पेट में और फूड पाइप में जो डैमेजेस होने, चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो ये क्या करता है, उन्हीं को कम कर देता है खाने को स्टिकी बना करके। फिर आता है हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये क्या करता है, एक दिन में 1 से 2 लीटर के आसपास सलाइवा बनाता है। सोचिए एक दिन में, क्योंकि हम लोग का जो सलाइवा है वो हर वक्त हमारे मुंह में बनता रहता है और जब हम खाना खाते हैं तो उसमें भी लग जाता है सलाइवा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ईसोफेगस। हमारा जो ईसोफेगस होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और क्या होता है, ये एक पाइप के मीडियम के थ्रू कनेक्टेड रहता है, जिसके मीडियम से क्या होता है, हमारा मुंह और पेट कनेक्टेड रहता है। फिर क्या होता है, इसमें क्या होती है, स्लो मूवमेंट होती है हमारे फूड की, मतलब हमारा फूड धीरे धीरे नीचे आता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये होता है स्लो मूवमेंट ऑफ फूड। तो इसमें बस इतना ही चीज़ें हैं सीखने वाली और कोई चीज़ नहीं है एडवांस। तो बस इतना ही चलते हैं नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टमच के बारे में। हमारा जो स्टमच होता है, जब इसमें खाना पहुंच जाता है तो क्या होता है, वो थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है, जिनको हम कहते हैं बोलस। BOLAS, बोलस। फिर क्या होता है, इन्हें यहाँ पे ये जो होता है, वो हमारा पहला जो पार्ट होता है, ये जो खाली पार्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कार्डियक। हमारा पहला जो पार्ट होता है, हमारा पेट जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसका पहला पार्ट है कार्डियक। इसको कार्डियक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे दिल के करीब रहता है। इसका अपर पार्ट हमारे पेट का दिल के करीब रहता है और इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि HCl, जिसके कारण क्या होता है, जो कुछ जो डिजीज़ रहती हैं, जो हमारा लाइसोजम नहीं मार पाता है हमारे मुंह में, वो पेट में आके हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको मार देता है। फिर ये देख रहे होंगे हमारा सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं थंडिक। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, खाने को रोक के रखता है। और हमारा जो पेट है, इसमें सबसे लंबे समय तक के लिए खाना रहता है, करीबन 4 घंटे के लिए हमारे पेट में। हमारे पेट में रहा 4 घंटे के लिए। अब यहाँ ये इसका मेन काम यही होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे और अच्छे से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते। देखिए यहाँ पे एकदम डॉट डॉट बनाने की ही जगह है, सिर्फ इतने के बराबर है कि एक खाने को बना सके। तो इसका ये काम होता है। फिर आता है हमारा ये वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं फायोरिक। इसमें ये फायरिक जो होता है, इसमें एंजाइम मिलता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये क्या होता है, खाने को और मतलब इसमें थोड़ा एंजाइम मिलाता है ये। तो इसमें जो कि होता है यहाँ से रिलीज़, ये देखें यहाँ से रिलीज़ होता है। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ से हमारे जो फूड आया था हमारे पेट में कट के, ये आया था हमारा बोलस के रूप में। अब जब ये हमारे पेट से जाएगा तो हम इसको कहेंगे काइन। क्या कहेंगे? काइन। हमारा जो बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है, वो क्या होता है, इस गैस्ट्रिक जूस के थ्रू क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कदार जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, तो कभी कदार वो क्या करते हैं, जो दूध को उल्टी करके निकालते हैं तो वो दही के रूप में करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, उन सबको दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। सो इसलिए दही की उल्टी होती है। फिर जो होता है इसी में हमारा जो और बड़े इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो होता है ना, उसको भी इसे यहाँ पे पेप्टीन में बदला जाता है। प्रोटीन को यहाँ पे पेप्टीन में बदल दिया जाता है इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में। फिर क्या होता है, ये नींद अब यहाँ से पाइप के थ्रू ये आगे चला जाता है। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि जब यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैम्बर कार्डियक में जो पहला पार्ट है, इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है तो हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता। तो मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे जो है इस जगह पे क्या होता है, एक मोलस्का नाम का एक मिरर टाइप का एक बेसिक होता है मसल, जिसके कारण क्या होता है कि ये एसिडिक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इसका पीएच होता है 2, और ये जो होता है
ये क्या होता है, बेसिक होता है। ये क्या होता है, इसका 8 समथिंग होता है कुछ, तो इसलिए ये बेसिक रहता है। तो ये क्या होता है कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाँ, ये न्यूट्रल हो जाता है। आपने पढ़ा होगा जब एसिड और बेस एक साथ मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता है। सो यही यहाँ भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लिवर, जो कि क्या करता है, एंजाइम छोड़ता है हमारे खाने में। सो लिवर जब नेट जो होता है नाइट जो क्या होता है कि हमारे स्टमक से हमारे जब लिवर के पास में आता है तो क्या होता है, उसमें पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस और लिवर अपना बाइल जूस छोड़ता है। याद में रखिएगा कि लिवर के अंदर से निकलता है बाइल जूस, और लिवर के और जो पैनक्रियाज होते हैं उनके अंदर से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रिएटिक मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। याद रखिएगा, पैनक्रियाज से निकला पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से निकला बाइल जूस। यहाँ पे आपको मैंने आपके एक ऑर्गन के बारे में बताया था जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर, इसका कोई बेसिक काम नहीं है, ये सिर्फ एक ही काम करता है, वो होता है जो बाइल जूस को स्टोर करके रखने के लिए। अब यहाँ जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है ये क्या करता है, 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करता है, जो होता है हमारे फैट, स्टार्च और पेप्टीन। सो इसमें ये जो होते हैं ये 3 टाइप के चीज़ों से डाइजेस्ट किए जाते हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम कहते हैं जो कि होता है लेट। जिसमें क्या होता है, हमारा एल का मतलब होता है हमारा लाइपेज, जो कि हमारा करता है फैट का एब्जॉर्प्शन। ए का मतलब होता है एमिलेज, जो कि स्टार्च का एब्जॉर्प्शन करता है। और टी फॉर टेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टीन में कन्वर्ट करता है। सो क्या होता है कि हमारा पेट में बना पेप्टोन, फिर यहाँ पे आगे बन गया पेप्टीन। और ये जो होता है, ये जो हमारे पैनक्रियाज और जो बाइल जूस रिलीज़ करने के गॉल ब्लैडर को कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन्हें ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं कि आप लोग इस समय छोड़ो। जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है वो लिवर को ऑर्डर देता है, गॉल ब्लैडर को ऑर्डर देता है कि हम बाइल जूस सेक्रीट करो, अभी जल्दी से खाना आ रहा है, तुम बाइल जूस सेक्रीट करो। फिर आता है हमारा सेक्रेशन हार्मोन जो होता है, सेक्रेशन हार्मोन वो पैनक्रियाज को कहता है कि तुम अपना पैनक्रियाटिक जूस छोड़ो। सो बाइल जूस जो होता है इसका कोई मेन काम नहीं है, ये जो होता है फूड को बस बेसिक बनाता है, क्योंकि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, एसिडिक फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है। सो वो क्या करता है, जो बाइल जूस होता है वो बेसिक कर देता है हमारे खाने को। क्योंकि जब हमारे पेट में था तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहने के कारण क्या हुआ कि उसमें वो एसिडिक हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होता है, कि जिसका पीएच होता है 2, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होता है। और जो हमारे पेट में जो पैनक्रियाज के थ्रू जो डाइजेस्ट होता है हमारा फैट, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्यूलिफिकेशन, जिससे फैट हमारा डाइजेस्ट होता रहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके अपर पार्ट, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डोडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ड्यूडेनम में क्या होता है कि इसी में 2 हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था, कोलिसिस्टोकाइन और सेक्रेशन हार्मोन, जो कि ऑर्डर देते हैं हमारे
लिवर और पैनक्रिया को, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास को अपना जो बाइल जूस है उसको सेक्रेट करने के लिए। तो यही होता है। फिर हमारा जो जेजुनम में जब ये आता है तो ये क्या करता है, खाने को थोड़ा फैलने का स्पेस देता है, ताकि क्या होगा, अच्छे से हम डाइजेशन होगी, एक आराम से डाइजेशन होगी, छोटे छोटे टुकड़े में जो डिवाइड किया गया था। फिर क्या होता है, हमारा इलियम आता है। हमारा जो इलियम होता है इसी में मेन पार्ट का हमारा मेन एब्जॉर्प्शन होता है, और यहीं पे आके हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ फिंगर टाइप से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ऐसे थोड़े लाइनिंग टाइप से इधर ही पास में लास्ट में। तो ये क्या होता है, इनको हम कहते हैं विली, VILLI, विली या विली जो आप कहें। तो ये क्या होता है कि यही एट लास्ट एब्जॉर्प्शन करते हैं, और इसी से हमारा जो होता है कि जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में के जो न्यूट्रिएंट्स होने होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब ये कर लेता है। फिर आपने सोचा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद हमें नींद क्यों आती है। सो हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो ये क्या होते हैं, हमारे सेल्स को जो एनर्जी, तो हमारा पेट क्या करता है और इंटेस्टाइन्स का जो करते हैं वो आसपास के सेल्स से, वो लोग क्या करते हैं, ब्रेन्स के सेल्स से, इन सब से क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। तो जिससे ये क्या होता है, हमें नींद आना चालू हो जाती है। सो इसीलिए क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। कुछ लोग को इतनी नींद आ जाती है कि वो खड़े खड़े ही सो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी टेक्निकल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कोलोन। हमारा जो ये इंटेस्टाइन होता है, इसमें ये जो आप बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सीकम। ये बड़ा वाला पार्ट हो गया सीकम। फिर ये जो छोटा सा लटका हुआ पार्ट है इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये क्या करता था, पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये पहले जो घास फूस हम खाया करते थे, पहले के आदि मानव जो होते थे वो घास फूस भी खाते थे गायों को देख के, और गाय भैंसों में यही चीज़ होती है जो घास फूस को पचाता है एकदम अच्छी तरीके से। सो पहले हम लोग भी खाया करते थे, तो उसी से क्या होता है कि ये चीज़ उसे एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके आगे भेजती है रिमूवल होने के लिए। सो अब क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये कोलोन जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं अब 4 पार्ट्स में, जो कि होता है हमारा सबसे पहला असेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर हमारा जो एब्जॉर्ब फूड हो जाता है हमारा बच के, अब खाना जो बच गया जैसे कि बाहर छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं उनको क्या करता है, ये ऊपर की ओर अब भेजता है रिमूवल के लिए। सो अब रिमूवल के लिए ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने को क्या लिखते हैं, असेंडिंग कोलोन। फिर जब ये सीधा आ गया, सीधे को हम कहते हैं ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर अब ये नीचे आ गया तो ये किसको हम कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। फिर ये लाइन के समान ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो जाता है हल्का सा तिरछा टाइप सा, तो हम इसको कहते हैं सेगमॉइड कोलोन। फिर क्या होता है, ये हमारे रेक्टम के थ्रू, रेक्टम और एनस को होते हुए निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकलता है। और हमारा जो हमारा जो क्या होता है यहाँ पे एनस पे क्या होता है, एक ब्लूबिरिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको येलो बना देता है। इसलिए जब आप टॉयलेट करते होंगे तो देखते होंगे आपका टॉयलेट पीला होता है इसी वजह से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आगे और भी सिस्टम्स के बारे में बताया है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में भी बताया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया है। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टिल देन बाय बाय।